जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस वक्त ड्रामा अपने चरम पर पहुंच चुका है। घर के अंदर रिश्तों की डोर अब इतनी उलझ चुकी है कि कोई भी समझ नहीं पा रहा कि कौन सही है और कौन गलत। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि किचन में तान्या, काजल और कियारा के बीच एक बेहद इमोशनल बातचीत होती है। काजल इस वक्त गुस्से में है और अपने दिल में विद्या के लिए कई गलतफहमियां पाल चुकी हैं। तान्या उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह कहती है, काजल आंटी, आप मेरी वजह से मम्मी के साथ अपना रिश्ता क्यों बिगाड़ रही हैं? मम्मी ने हमेशा आपका साथ दिया है, हर मुश्किल वक्त में आपके लिए खड़ी रहीं। अगर कोई गलती हुई भी है तो बैठकर बात करने से हल निकल सकता है। आप यूं गुस्से में फैसला मत लीजिए। तान्या की बातें सुनकर कुछ पल के लिए काजल का चेहरा थोड़ा नरम पड़ता है, लेकिन फिर वह अपने पुराने गुस्से में आकर कहती है, तान्या, तुम नहीं जानती कि विद्या ने क्या क्या किया है। उन्होंने हमेशा मुझे गलत ठहराया है। जब भी मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की, उन्होंने मुझे चुप करा दिया। आज अगर मैं अपने लिए खड़ी हो रही हूं तो उसमें क्या गलत है? कियारा भी बीच में बोलती है और कहती है, काजल मासी, विद्या आंटी ने अगर कुछ कहा भी तो वो आपकी बुराई के लिए नहीं, बल्कि परिवार को बचाने के लिए था। हमें किसी एक की गलती से पूरे रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहिए। लेकिन काजल इस समय अपनी बात पर अड़ी रहती है। वह कहती है कि अब बहुत हो चुका, अब वह विद्या से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। माहौल इतना गंभीर हो जाता है कि तान्या और कियारा दोनों चुप हो जाती हैं। दोनों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती है, क्योंकि वे जानती हैं कि यह झगड़ा अब छोटा नहीं रहा। उधर घर के दूसरे हिस्से में मनोज और मनीषा विद्या को समझा रहे होते हैं। मनीषा कहती है, विद्या भाभी, आपको इतनी बड़ी बात अकेले नहीं झेलनी चाहिए थी। अगर आपको पता था कि माधव जी आपसे नाराज हैं तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? हम सब मिलकर कोशिश कर सकते थे कि मामला सुलझ जाए। इस पर विद्या हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मनीषा, मैं नहीं चाहती थी कि घर में और टेंशन बढ़े। पहले ही कियारा की पढ़ाई, तान्या की शादी और बाकी मसले चल रहे हैं। अगर मैं अपनी बातें भी बीच में लाती तो सब और परेशान हो जाते। मनोज धीरे से बोलते हैं, लेकिन भाभी, कभी कभी अपने मन की बातें कहना जरूरी होता है। चुप रहना कई बार नुकसान पहुंचा देता है। काजल भाभी को आपकी सच्चाई पता नहीं है, इसलिए वह आपको गलत समझ रही हैं। विद्या की आंखों में हल्का आंसू आ जाता है। वह धीरे से कहती है, काजल मेरी अपनी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बीच ऐसी गलतफहमियां आ जाएंगी, लेकिन अगर रिश्ते में विश्वास ही टूट जाए तो उसे कैसे जोड़ा जाए? इधर काजल के मन में भी उथल पुथल चल रही है। वह अपने कमरे में बैठकर पुराने पलों को याद करती है, जब विद्या ने उसकी मदद की थी, जब दोनों ने मिलकर घर की जिम्मेदारी उठाई थी। पर फिर वह वही तकरार याद करती है जिसने दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दी थी। दूसरी तरफ तान्या अपने कमरे में रोते हुए कहती हैं, काश मैं कुछ कर पाती कि मम्मी और काजल आंटी का रिश्ता पहले जैसा हो जाए। हर बार मैं ही वजह बन जाती हूँ उनके झगड़ों की। कियारा उसे दिलासा देती है और कहती हैं, तनु, रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस वक्त के साथ थम जाते हैं। हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच दादी सा पूरे घर का माहौल देखकर परेशान हैं। वह मनोज से कहती हैं, जब घर की औरतें आपस में लड़ने लगें तो घर का संतुलन बिगड़ जाता है। हमें कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे दोनों फिर से एक हो जाएं। मनोज सुझाव देते हैं कि एक छोटी पूजा रखी जाए, जिसमें काजल और विद्या दोनों को साथ बैठना पड़े। दादी सा सहमति देती हैं और कहती हैं, शायद भगवान के नाम पर ही दोनों का मन पिघल जाए। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यह पूजा कैसे एक नए मोड़ को जन्म देती है। पूजा के दौरान जब काजल और विद्या आमने सामने बैठती हैं तो माहौल में अजीब सी खामोशी छा जाती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखती हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पातीं। उनके बीच कई अनकहे शब्द हैं, दर्द, गुस्सा और टूटा हुआ विश्वास। क्या तान्या की कोशिशें रंग लाएंगी? क्या दादी सा की रखी पूजा इन दोनों के रिश्ते को फिर से जोड़ पाएगी? या फिर ये दरार अब इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे भरना नामुमकिन है? अब देखना दिलचस्प होगा कि यह रिश्ता क्या कहलाता है में अगला मोड़ क्या लेकर आता है। क्या काजल और विद्या फिर से पहले की तरह करीब आएंगी, या यह रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह जाएगा? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या तान्या की कोशिशों से माँ जैसी विद्या और बहन जैसी काजल के बीच की दूरियां कम होंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, टीवी जगत से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।